एज कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा चैनल को हमारे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ डिजाइन बना लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने कुछ फॉर्मेट में लिख दिया है। अब इसको हम कर लेते हैं अलाइन। ठीक है, सेंटर अलाइन कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा भी लगे। चलिए सबको सेलेक्ट करके पूरा हम डेटा को सेलेक्ट करके एक ही बार में सेंटर अलाइनमेंट यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा सेंटर अलाइनमेंट। अब उसके बाद थोड़ा बॉर्डर लगा देते हैं। चलिए एक हम लगाते हैं, पहले थिकनेस बॉर्डर, एक थिक बॉक्स। उसके बाद अब ज़रूरत के हिसाब से जैसे यहाँ पर लगाएंगे हम। ठीक है, चलिए ये हो गया यहाँ से ऑल बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पर ये ऑल बॉर्डर हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। चलिए सेलेक्ट करते हैं ऑल बॉर्डर और यहाँ भी सेलेक्ट करते हैं ऑल बॉर्डर। उसके बाद फिर से इसको कर लेते हैं सेलेक्ट करके थिक बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अब इसमें हमको लगाना है कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। अब चलिए इसको थोड़ा सा स्टाइलिश कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कलर्स वगैरह फिल कर दे रहे हैं। चलिए फॉन्ट इसका थोड़ा सा बड़ा कर दिए और चलिए रेड ग्रीन कुछ भी कलर फिल कर दे रहे हैं। यहाँ पर वाइट कलर हम रख दे रहे हैं और इसमें भी वाइट कलर और कलर चेंज। चलिए ठीक है, और इसमें भी वाइट कलर और कलर चेंज, कोई भी कलर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाने वाले हैं फॉर्मेट। पहले बताएंगे इसको कि कैसा फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट हमारा देखिए जो भी आपका कंप्यूटर में चल रहा है टाइम। ठीक है, तो वही फॉर्मेट रखिएगा। देखिए यहाँ पर पहले मंथ है, उसके बाद डे है, उसके बाद ईयर है। तो वही फॉर्मेट हम यहाँ पर लिखेंगे। मतलब लिखना कैसे ये आपको बताना है। तो पहले एम मतलब कि मंथ आपको लिखना है, उसके बाद डी, फिर 4 टाइम वाई, मतलब आपको 4 बार लिखना है वाई, क्योंकि आपको पूरा यहाँ पर का मतलब होता है मंथ, और भी 01 के साथ में लिखना। अगर मान लीजिए जनवरी है तो 01 लिखेंगे। ठीक है, और डे में भी ऐसे लिखा जाता है, ईयर में भी। अगर मान लीजिए जहाँ भी ईयर में डबल वाई है सिर्फ, तो बस आपका लास्ट 2 डिजिट लिखना होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हमको यहाँ पर मान लीजिए सपोज किसी का भी डेट ऑफ बर्थ है या फिर अभी डेट ऑफ बर्थ हम नहीं लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम करेंट डेट लिखेंगे। तो करेंट डेट आप यहाँ पर फंक्शन यूज़ करिएगा टुडे का। ठीक है, टुडे फंक्शन इसलिए यूज़ करिएगा क्योंकि अगर मान लीजिए आप दूसरे दिन भी खोलेंगे तो आपका करेंट डेट अपडेट होते रहेगा। नहीं तो सिंपल तो आप ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं कंट्रोल और सेमी कोलन बटन दबाकर। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर फंक्शन यूज़ करिएगा ताकि आपका हर अलग अलग डे पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाया करे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी इक्वल टू टुडेज और ये ब्रैकेट बंद करके इसको छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको नेट एज निकालना है। पहले तो टोटल एज निकालना है। ठीक है, तो टोटल एज निकालने के लिए हम यहाँ पर एक किसी का भी सपोज डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। जैसे चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 09 और उसके बाद चलिए 15/9/2000। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर डाल दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे नेट एज। तो नेट एज निकालने के लिए हम यहाँ पर फंक्शन यूज़ करेंगे डेटेड इफ का। ठीक है, तो डेटेड इफ यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू डेटेड इफ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। और ध्यान रखिए इसमें पहले हम सेलेक्ट करते हैं जब भी, तो पहले सेलेक्ट करेंगे DOB, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और सेकंड में सेलेक्ट करेंगे जो आपका करेंट डेट है वो, उसके बाद कॉमा फिर से लगाएंगे। और यहाँ पर हमको बताना है कि क्या देखना है, मतलब क्या चेक करना है हमको। यहाँ पर हमको ईयर चेक करना है, वाई लिख दिए और यहाँ पर हम डबल कोटेशन लगा देंगे वापस से। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। अब ध्यान रखिए ये हमारा ईयर निकला अभी, लेकिन ईयर के साथ में हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि उसके ईयर मतलब जो भी ईयर निकल के आए उसमें आगे लिखा रहे उसके ईयर्स। ठीक है, तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिए पूरा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एंड का साइन। ठीक है, एंड का साइन लगा लेंगे। हम थोड़ा सा और जूम कर दे रहे हैं इसको। चलिए जूम कर दे रहे हैं। यहाँ पर लगाएंगे हम एंड का साइन।
एंड का साइन लगाने के बाद आप स्पेस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और डबल कोटेशन लगाने के बाद एक स्पेस जरूर से दीजिएगा, ताकि आपका जो ईयर्स हो, जो 21 साल अभी लिख के आ रहा था 21, उसके आगे एक स्पेस हो, उसके बाद ईयर्स लिखा हो। ठीक है, तो ऐसे लिखने के बाद आप कॉमा लगा दीजिए, फिर एक स्पेस छोड़िए और उसके बाद फिर डबल कोटेशन लगा दीजिए वापस से। उसके बाद फिर से एंड लिखिए। ठीक है, एंड लिखने के बाद फिर से आपको डेटेड इफ लिखना है, डेटेड इफ। अब ये हो गया आपका ईयर्स का कंप्लीट। अब आगे का फिर से आपको कंप्लीट करना है किसका, मंथ का, उसके बाद फिर डेज का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने सेलेक्ट कर लिया DOB, कॉमा लगा के फिर करेंट डेट, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। और यहाँ पर अब हमको क्या देखना है, ईयर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे YM, किस में लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर में। ठीक है, अब उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर एंड का सिंबल लगा देंगे यहाँ पर, और एक यहाँ पर डबल कोटेशन में एक स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, एक स्पेस लिखने के बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे मंथ्स। ठीक है, इस टाइप से मंथ्स लिख लेंगे। इसका हम आपको एक्सेल सीट हम आपको दे देंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर एक स्पेस छोड़ेंगे कॉमा के बाद और डबल कोटेशन लगा देंगे। अब उसके बाद फिर से हम यहाँ पर एंड का सिंबल यूज़ करेंगे और आगे का यूज़ करेंगे फिर डेटेड इफ। बस ये लास्ट बार है। अब यहाँ पर हम फिर से लगाएंगे, पहले DOB सेलेक्ट करेंगे, फिर करेंट डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगा के इसको बताएंगे कि हमको क्या देखना है। तो हमको देखना है MD, यानी कि मंथ डेज, मंथ के अंदर का डेज देखना है। ठीक है, डबल कोटेशन बंद करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर एंड के साथ में यूज़ करेंगे फिर से डेज। ठीक है, डबल कोटेशन में डेज। ठीक है, यहाँ पर डेज लगाने के बाद आपको डबल कोटेशन सिंपल बंद कर देना है, बस एंटर करिए, आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 21 साल 0 महीना और 11 दिन। 0 महीना इसलिए दिखा रहा है यहाँ पर क्योंकि 9वां महीना ही चल रहा है और ये भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9वां महीने का है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 21 साल 0 महीना और 11 दिन दिखा रहा है। आप यहाँ पर 0 महीना आप हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे हम आपको दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम हिंदी में कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा साल और ये हो गया महीना। ठीक है, और ये हो गया हमारा दिन। चलिए दिन हिंदी में लिख देते हैं। अब देखिए जैसे हम फंक्शन से बाहर आ गए, यहाँ पर दिखा दिया 21 साल 0 महीना और 11 दिन। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो डेज वाला कॉलम है ये हमारा है, इसमें जो सेल ये हमारा है, तो इसमें जो डेज है सिर्फ डेज दिखा है और इसमें सिर्फ मंथ दिखा है और इसमें ईयर्स दिखा है। ठीक है, तो सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। आप इसी का कॉपी पेस्ट कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, आप यहाँ पर डेटेड इफ यूज़ करिए। आपको क्या देखना है, MD, मतलब कि पहले तो आपको डेज देखना है। आप यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कर लीजिए MD तक। ठीक है, Ctrl+C कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करिए, इस वाले में आइए और ऊपर में कर दीजिए पेस्ट, लेकिन आगे इक्वल लगा के पेस्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। सिंपली आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है, अब यहाँ पर आपको निकालना है क्या है, अब यहाँ पर आपको मंथ का निकालना है। तो मंथ में आइए, फिर से पेस्ट करिए और यहाँ पर MD जो लिखा हुआ है इसको YM कर दीजिए। बस ये आपका निकल गया। सॉरी, यहाँ पर हम इक्वल टू आगे भूल गए लगाना, तो आप इक्वल टू लगा दीजिएगा। इक्वल टू लगा के फिर से हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हमको देखना क्या है, ईयर्स देखना है, तो Y लिख देंगे सिर्फ। तो ये देखिए हमारा आ चुका है। हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये 15/7/2000 हमने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 21 साल 2 महीना 11 दिन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम है। चलिए इसका 16 है, इसका 11। ठीक है, चलिए इसका भी फॉन्ट साइज हम बढ़ा लेते हैं। सेम फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पर हमको ईयर्स निकालना है, सिर्फ ईयर्स निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल है, कुछ करना नहीं, बस हमको Y कर देना है इसको। ठीक है, वही चीज़ है, सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर और आगे इक्वल टू लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमको टोटल महीना निकालना है। अब देखिए टोटल महीना निकालने के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे इसको अब। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे डेटेड इफ का ही, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पर हम लिख रहे थे MD या YM लिख रहे थे, यहाँ पर देखिए मंथ वाले में YM, यहाँ पर हमको कुछ नहीं लिखना है, बस यहाँ पर इक्वल टू और यहाँ पर बस M कर देंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा। अब हमको टोटल डेज निकालना है। देखिए पहले वीक तो निकलेगा नहीं, ऐसे वीक जब भी निकलेगा तो डेज पे निकलेगा, तो इसलिए पहले टोटल डेज निकालेंगे। इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और इसको बस D कर देंगे। ठीक है, ये हमारा टोटल डेज निकल गया। अब हमको वीक निकालना है। तो देखिए अब आप जानते हैं कि अगर हम जो टोटल डेज आपका निकला है इसको 7 से डिवाइड कर दें तो हमारा वीक निकल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट वीक नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा। वो आपका फ्लोट वैल्यू देगा पॉइंट में। जैसे देखिए यहाँ पर इक्वल टू
और हम इसको सेलेक्ट करके सीधे 7 से डिवाइड करते हैं तो ये फ्लोट वैल्यू देगा। देखिए यहाँ पर 1106.142 ऐसे दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम INT यूज़ करेंगे, INT फंक्शन, ठीक है। INT, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 1106 बस इतना ही आ रहा है, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम यूज़ करेंगे कन्वर्ट फंक्शन। देखिए अब हमको डेज से कन्वर्ट करना है किसमें, आवर्स में, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कन्वर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, इक्वल टू कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट लगाएंगे और यहाँ पर पूछेगा पहले आपसे नंबर, तो कौन सा हमारा नंबर है, टोटल डेज पे ही निकलेगा ये, तो टोटल डेज को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूनिट, इसका पूछेगा तो यूनिट में हम लिखेंगे डेज, ठीक है, सिर्फ डे लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा ये स्मॉल और कैपिटल में इसमें बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, कन्वर्ट फंक्शन में सिर्फ होता है ऐसा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डे लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद फिर HR मतलब आवर्स में निकालने के लिए HR लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। आपका देखिए ये टोटल आवर्स निकल गया है। अब उसके बाद इसी तरह से हमको मिनट निकालना है, तो इक्वल टू कन्वर्ट, ठीक है। और अब हमको टोटल आवर्स पे मिनट निकालना है, टोटल आवर्स को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यूनिट पूछेगा तो किससे हमको निकालना है, HR से किस में जाना है, मिनट्स में, तो मिनट्स का शॉर्ट में लिखा जाता है MN, ठीक है। तो यहाँ पर आप डबल कोटेशन में लिख दीजिए MN और इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तो देखिए आपका मिनट्स निकल चुका है। अब इसी तरह से इक्वल टू कन्वर्ट, लास्ट वाला भी यूज़ कर लेंगे, तो टोटल मिनट से टोटल सेकंड निकालना है, तो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और उसके बाद कॉमा लगाएंगे डबल कोटेशन में। MN से हमको किस में जाना है, सेकंड में, तो सेक लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा शॉर्ट में सेक लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, ठीक है। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं। अब देख सकते हैं ये कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस तरह से बना भी सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए इस सबको भी हमने बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको एक बार शो करा देते हैं, इसका जो इसके पीछे जो भी फॉर्मूलाज हमने यूज़ किए हैं उसको शो करा देते हैं, ठीक है। चलिए शो फॉर्मूलाज, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये फॉर्मूलाज है इसका। थोड़ा सा हम साइज को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा चीज़ दिखे, कंटेंट एक भी मिस ना हो, ठीक है। तो पूरा दिखे आपको, कहीं कंफ्यूजन ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे आप बना भी सकते हैं खुद का, ठीक है। और वैसे भी हम इसको आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से किसी का भी डेट ऑफ बर्थ डालिए और आपका ये क्या